पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। उधर अहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्दी उनको ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर आपने तो कहा था उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक क्या हो गया? इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा है। तो फिर डॉक्टर आपको किस बात का इंतजार है? आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ओके फाइन, मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भरने पड़ेंगे और साथ ही जाकर बिल काउंटर पर आप जाकर 15 लाख जमा करा दीजिए। मैं ऑपरेशन की जाके तैयारी करता हूँ। ओके 15 लाख की बात सुनते ही अहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसके सामने विक्रम खड़ा दिखाई दिया, जो अहान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही अहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैसे शनाया पैसे का इंतजाम आसानी से कर लेंगी, लेकिन आपने ये सोचा है यंग मास्टर कि ये सब अपने आप कैसे हो गया? यह एक्सीडेंट तुम्हारे पापा के कहने पर ही करवाया गया है। हिम्मत कैसे हुई ये करवाने की? आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि उनके एक इशारे पर शेयर मार्केट हिल सकता है। ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट है। ये आपने सही नहीं किया और इसकी कीमत आपको चुकानी ही होगी। बस 15 लाख की तो कीमत है और मैं वो पूरी देने के लिए तैयार हूं। रायजादा ग्रुप को अपना लो। वैसे भी इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे समान है। ये पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे, लेकिन अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। शनाया है तुम्हारे पास, क्यों? लेकिन सोचो, अगर शनाया को यह पता चल जाए कि रायजादा खानदान के साथ ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो तुम्हें माफ करेगी? हाँ? तुम्हारा ये जो रिश्ता है धीरे धीरे सही हो रहा है, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और अहान को यह अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। और हाँ, तुमने अगर ना की तो तुम जानते हो अपने पिताजी को, ये सब यहां नहीं रुकने वाला। शनाया भी है ना। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन हाँ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूं और ये सब मेरी वजह से हुआ है। अहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई थी कि अब शेखर की हालत ठीक है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। अब वो मैं पापा के लिए खाना लेकर आई थी, सोचा था उनकी तबीयत बेटर होगी तो उन्हें खिला दूंगी, पर अब आप ही को खाना पड़ेगा। अब भिंडी की सब्जी है। अहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी जो अहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना अहान के लिए बनाया था। पापा, मैं देखा
जीजू देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। छोड़ो मुझे। आहान, हेलो। शगुन, ये क्या नया नाटक है? छोड़ो। शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ ही देर में आता हूँ। जैसे ही आहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से आहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लेकर उसके नाक को तेजी से दबा दिया। आखिर क्या होने वाला है आहान के साथ? क्या है शौर्य और शगुन की साजिश? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।